आपने कभी ना कभी अमिताभ बच्चन को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को, शाहरुख खान को बिमल इलायची का प्रचार करते ज़रूर सुना होगा। इस प्रचार की वजह से कई बार जो है ये जो एक्टर हैं ये चर्चा में रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो गुटखा कंपनियों के जो उत्पाद हैं उनका प्रचार करते रहे हैं, प्रसार करते रहे हैं। इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित एक्टर्स वो जो प्रचार कर रहे हैं इस तरह की कंपनियों के उत्पादों का, उस पर जो है सरकार क्या कदम उठा रही है, ये केंद्र सरकार पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। इस समय हम जनता के बीच हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फैन फॉलोइंग जो इनकी लंबी अच्छी खासी है उनके द्वारा, तो उनके बारे में लोगों का क्या मानना है, उनकी इमेज के बारे में क्या मानना है। जो स्तर है उनका, जो मर्तबा है, जो मयार है, वो पैरामीटर है उनका, उससे गिर के वो काम कर रहे हैं। उनका एक जो है वो आइकन है, जैसे हमारे क्रिकेटर से एक आइकन हैं, उसी तरह हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके जो एक्टर्स हैं वो आइकन हैं। और इंडिया में तो हर आदमी उनको जानता ही है, बहरहाल एब्रॉड में उनको कम लोग जानते होंगे या जानते भी हैं। शाहरुख खान उनके पूरे दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। शाहरुख खान वहाँ गए, अब उन्होंने माई खान वाली फिल्म बनाई थी। हाँ, व्हाट एवर अनटोवर्ड इंसिडेंट हैपन इन अमेरिका, वहाँ से लौट के आए तो उन्होंने अपने को बताने के लिए कि मैं ये हूँ, वहाँ लोग उनको नहीं जानते थे। हो सकता है कि वहाँ के जो एक्टर्स हैं मैं उनको जानता हूँगा, लेकिन यहाँ के कम लोगों को वहाँ के लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ के एक्टर्स, लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे शाहरुख खान या जो लीडिंग एक्टर्स हैं, या माधुरी दीक्षित को ले लीजिए, तो उनको वहाँ पर लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। ठीक है, सारे लोगों को तो नहीं जानते, लेकिन वो जो ये पान मसाला है ये निगेटिव चीज़ों की तरफ वो ले जा रहे हैं। इससे पब्लिक जो है, एक तरफ हम जो है काम करते हैं कि यहाँ जो है तंबाकू छोड़िए, शराब छोड़िए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़िए। और जब ये जो आइकन है हमारे, जो एक हीरो हैं हमारे, जैसे क्रिकेटर्स हुए, तो इनको ये नहीं करना चाहिए, ये शोभा नहीं देता है, ये कतई नहीं। इनके पास कोई कमी तो है नहीं, कितना अमाउंट चाहिए इनको, कितना पैसा चाहिए। एक ये हर एक बच्चे को जो हमारा एक मैक्सिमम आधी 65% जो है अंडर 25 या अंडर 35 एज ग्रुप तक के हैं, तो इनको ये क्या संदेश दे रहे हैं। ये कुल करना चाहिए, करोड़ों लाखों कमाने चाहिए, और सरकार को साथ साथ में कैंसर के अस्पताल भी खोल देने चाहिए। भैया इससे गले का कैंसर, पेट का कैंसर, है ना, हाथों का कैंसर, बिल्कुल सही बात है भाई। वो कमाने पे लगे हुए, उनको कमाने तो उनकी रोजी रोटी काहे छीन दो। मसाला खाए लोग, इसी तरीके से सड़क पे बेमौत कुत्ते की मौत मरे। आप ज़रा, सरकारें पैसा कमाना जानती हैं, आपसे कोई मतलब नहीं। आप शराब की बात करते हो, शराब पर एक बारी किया जा सकता है कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आप सब कुछ कर सकते हो, सख्तियाँ कर सकते हो कि नकली शराब ना बिके, क्योंकि उससे सरकार को जो लाभ होता है, जो रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरा, शराब इतना वो नहीं है, घातक नहीं है। आप 4 रोटी की जगह अगर 6 खाओगे तो पेट दर्द होगा, 2 पैक की जगह अगर 4 पैक पियोगे तो दर्द होगा। आप अपनी लिमिटेशन ना बढ़ाओ, अपनी बॉडी के हिसाब से अगर आप पीते हो तो कुछ, मगर मसाला तो सिर्फ और सिर्फ जाकर आपके चेस्ट पे जमता है, उसके बाद सारे सिस्टम आपके ख़राब करता है। मगर मैं अमिताभ बच्चन को, ये करोड़पति अजय देवगन या शाहरुख खान या सलमान खान, इनके पेट पे लात क्यों मारूं? क्योंकि ये देश का भविष्य सोचते होते हैं। तो जिस जनता के पैसों से, जो जनता इनके लिए पिक्चरें देखती है, इनको करोड़ों कमा के देखती है, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान, ये सब बेशरम है। ये पैसे के लिए कहीं भी गिर सकते हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि मसाला कितना जानलेवा है? और आप कह रहे हैं बंद कर दो। क्यों बंद कर दे भाई? कैंसर के अस्पताल खोल दो ज़्यादा से, और जितनी ये मसालों से जिस तरीके की बीमारी है उस तरीके के अस्पताल आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि सरकार को मसाले से भी फ़ायदा होता है और नेताओं को और ये फिल्म जगत वालों को भी फ़ायदा होता है। पैसे भी कमाओ, इधर अस्पताल खोले जाओ सब चीज़ के। मैं सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक तरफ सरकार हमारे देश के नशा मुक्ति देश बनाना चाहती है, और एक तरफ यही सेलिब्रिटी को लाके प्रचार करते हैं। अभी देखे होंगे कहीं कहीं पोस्टर आप देखे होंगे, शाहरुख खान, सलमान खान कमला पसंद, अमिताभ बच्चन इलायची के, अगर वगैरह एक्टर ये सब प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जनता को बेवकूफ़ समझती है क्या हमारी ये जो कुछ कंपनियां लोग हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि नशा के लिए बेकार हानिकारक है,
पैकेट पे लिखा रहता है साफ साफ, फिर एक तरफ आप मार्केट में लॉन्च भी करते हैं। क्या कारण है भाई, बताइए ना क्या कारण है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने सेलिब्रिटी हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले जनता के पैसा जो इन लोग ले रहे हैं, सेलिब्रिटी बहुत 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले लेते हैं खाली ऐड दिखाने के लिए, इनको सबसे पहले उनसे पैसा लेके जनता के खाते में दिया जाए। देखिए 2021 में मोदी जी आए थे राजधानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो सभी पूंजीपति को बुलाए थे, इसीलिए बुलाए थे कि कंपनियां हम खोलेंगे। तो ऐसी ऐसी कंपनियां खोल दिए हैं कि गुटखा खाइए और मर जाइए, यही मोदी जी का कहनाम था। फैक्ट्री बहुत लग गई, कागज में दिखा दिए कि फला जिला में होगा, इलाहाबाद में होगा, सब फैक्ट्री तो लग गई हैं, कानपुर से लेकर दिल्ली तक सब लगी हुई हैं। तो ये गुटखा वाली कंपनी लिया के बैठा दिए हमारे मोदी जी, इसलिए आपके मध्य चैनल के मध्य तो सरकार ने एक बार बैन किया था, जिसके बाद से जो है गुटखा की जो सुपारी होती है उसकी अलग पैकेट आने लगी, और इसके जर्दा जो होता है उसका अलग पैकेट बना के उन्होंने अलग अलग बेचना शुरू कर दिया। देखिए जब तक सरकार नहीं चाहती तब तक नहीं वो लोग कुछ करता है। जब सरकार हिस्सेदार हो जाता है कि हमको भी इतना % चाहिए, तो तब काम चालू होता है। तो ने कंपनी वाले की गलती है, गलती तो हमारी सरकार के, ये तो भाई बंद करना चाहिए मोदी जी को। कि कंपनियों का ब्रांडिंग में सहयोग के रूप में भारत के जो हमारे एक्टर हैं, जो नामी ग्रामी हैं, चर्चित हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्टर को भी मैं मान लिया कि साहब इनको नशे के संदर्भ में अपनी फोटो लगा करके प्रचार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक समाज का विकृत मानसिकता के लोग उसका सहारा लेते हैं, चाहे वो नशा कोई भी हो, गांजा हो, हीरोइन हो, शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, पान हो, ये सब एक मादक पदार्थ में जितने आते हैं ये सब महत्वपूर्ण है उनके लिए। ये समाज विरोधी है, समाज को इनके वजह से काफ़ी क्षति भी होती है, सामाजिक क्षति भी होती है, आर्थिक क्षति भी होती है। तो सरकार की कितनी जिम्मेदारी मानते हैं, किस तरह सरकार इस तरह की चीज़ों को रोक नहीं लगा रही है, तो कम से कम समाज में तो कम से कम ये तो संदेश जाए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें खराब हैं, खुद से आदमी इन चीज़ों का ना सेवन करे। देखिए अब जहाँ तक सरकार की बात आ गई, सरकार गुटखा के उत्पादन में कंपनियों का लाइसेंस सरकार देती है, एक्टर नहीं। गुटखा के उत्पादन में तमाम तरह के एजेंसियां काम करती हैं, उसका एक्टर नहीं काम करता। तीसरी बात ये कि गुटखा का लाइसेंस, गुटखा का परमिशन, गुटखा का रेट, ये सब सरकार निर्धारित करती है। तो सरकार द्वारा बनाई गई कंपनियां, प्रायोजित कंपनियां, जो सरकार भी जानती है, सरकार नहीं जानती कि शराब से समाज को क्षति होता है, लेकिन क्या करेंगे, 65% उसी के टैक्स से सरकार की सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम संचालित होता है। तो आप उसे रोक नहीं सकते, इसलिए कि वो रुक जाएगा। तो अभी आपका उदाहरण देखा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर शराब की हम दुकान नहीं खोलते हैं तो अब हमारे पास 1 हफ्ता ही केवल सरकार चलाने का व्यवस्था है। विमल का प्रचार आपने देखा होगा, शुरू में सिर्फ अजय देवगन कर रहे थे, लेकिन समाज में कुछ जागरूकता बढ़ी कि 40% कैंसर के जो मरीज हैं वो गुटखा खाने से मर रहे हैं। उसके बाद अक्षय कुमार आ गए, 2 हीरो लग गए, इसमें भी बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर शाहरुख खान को उसमें लपेट दिया गया, 3 एक्टर कर रहे हैं। तो ये जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं बढ़ेगी तब तक इस पर हम लगाम नहीं लगा पाएंगे। और ये कोर्ट का सख्त निर्देश है, अच्छा है, ये भविष्य के लिए अच्छा होगा। सरकार का चूँकि राजस्व, सरकार ने कोई जवाब अभी दिया नहीं। जी, तो सरकार इस पर जवाब कहाँ से देगी, राजस्व से वसूली उसकी है। और हम चाहेंगे कि आप मीडिया बंधु जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठावें और समाज में जागरूकता बढ़े, नौजवानों में जागरूकता बढ़े
कि जो पे ये तंबाकू वगैरह है इसका कम सेवन करें। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो एक्टर या जो सिने जगत के बड़े लोग, सिने जगत के बड़े लोग या हमारे अभिनेता या नेता जिस भी गुटखा में प्रचार करते हैं, ऐसे प्रचार टोटल बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि हम गुटखा जो है सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक है, हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। सरकार को रोक लगाना चाहिए। सरकार जब तक रोक नहीं लगाएगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जहाँ से ये छपता है वहीं रोक लगानी चाहिए। ऐसे लोगों को छापा पड़ करके पूरा जो है वो गिरफ्तारी करके बिल्कुल बैंड लगाना देना है। और इस सरकार की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही। जैसे कहते हैं कि मैं पॉलीथीन बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर रहा हूँ, वो बंद कर रहा हूँ। कहाँ बंद कर रहे हैं? सब तो दिखाई दे रहा है। कोई पॉलीथीन में लेके चला आ रहा है, कोई पॉलीथीन का झोला बनवा करके सामान लेके चला आ रहा है। ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।